नमस्ते, मैं हूँ मोनिशा सिंह कटियार और आज मैं यहाँ आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि मुकेश जी की कहानियाँ केवल दिलचस्प ही नहीं, बहुत प्रेरणादायक भी हैं। मुकेश जी मेरे पहले बॉस हैं, तो जब इन्होंने मुझे कहा कि मोनिशा मेरी कहानियाँ सुनो और बताओ कैसी लगीं, तो सुनना तो था ही, पर मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी इनकी और मुझे यही लगा कि मुकेश जी कहानी सुनाते तो छोटी हैं, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा होता है। संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं जो आपको अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आप सुनते रहिए मुकेश जी की कहानियाँ, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, करते रहिए, क्योंकि मुकेश जी जितने एक्साइटेड हैं आपको अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए, मुकेश जी उतने ही एक्साइटेड हम हैं आपकी कहानियाँ सुनने के लिए। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। स्वागत है आपका अनोखी और प्रेरणादायक कहानियों के सफर में। कुछ लोग केवल इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो सामने वाले ने समझ लिया होगा। अच्छे से अच्छे पढ़ाने वाले भी कभी कभी मात खा जाते हैं। आज की कहानी का विषय कुछ ऐसा ही है। कहानी का नाम है संतरों की अंकगणित। एक बार की बात है कि स्कूल में एक शिक्षक 6 साल के बच्चे को अंकगणित पढ़ा रहा था। उसने पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक संतरा दूं, फिर एक और संतरा दूं और फिर एक और संतरा दूं, तो तुम्हारे बैग में कितने संतरे होंगे? कुछ ही पलों में उस बच्चे ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, 4। शिक्षक उत्तर सुनकर निराश हो गया, क्योंकि वो एक सरल, आसान और सही उत्तर की अपेक्षा कर रहा था, जो था 3। उसने सोचा कि शायद बच्चे ने ठीक से नहीं सुना होगा और कहा, अच्छा फिर से ध्यान से सुनो, ये बहुत ही आसान सवाल है। यदि तुम ध्यान दोगे और ध्यान से सुनोगे तो तुम आसानी से सही उत्तर बता सकते हो। शिक्षक ने फिर सवाल दोहराया, अगर मैं तुम्हें एक संतरा और फिर एक और संतरा और फिर एक और संतरा दूं, तो तुम्हारे बैग में कुल कितने संतरे होंगे? क्योंकि बच्चे ने अपने शिक्षक के चेहरे पर निराशा देखी, तो उसने फिर से अपनी उंगलियों पर गिनने की कोशिश की और इस बार फिर बिना झिझक के उत्तर दिया, 4। शिक्षक को तब याद आया कि बच्चे को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद थी। हो सकता है कि संतरा उसकी पसंद का फल ना हो, इसलिए वो अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा है। इसलिए उसने एक बार फिर उत्साह और टिमटिमाती आंखों के साथ बच्चे से पूछा, बेटा अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी और फिर एक और स्ट्रॉबेरी और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं, तो तुम्हारे बैग में कितनी स्ट्रॉबेरी होंगी? लड़के ने अपनी उंगलियों पर गिना और बिना झिझकते हुए मुस्कान के उत्तर दिया, 3। नया दृष्टिकोण सफल होने पर शिक्षक के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। एक बार फिर उसने लड़के से पूछा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक संतरा और फिर एक और संतरा और फिर एक और संतरा तुम्हारे बैग में रखने के लिए दूं, तो तुम्हारे बैग में कितने संतरे होंगे? शिक्षक को खुश देखकर लड़के ने तुरंत जवाब दिया, 4। थोड़े कठोर और चिड़चिड़े स्वर में शिक्षक ने पूछा, कैसे? मुझे बताओ कैसे? लड़के ने धीमी आवाज में झिझकते हुए जवाब दिया, क्योंकि सर मेरे बैग में पहले से ही एक संतरा है ना। कहानी खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने संतरों की इस गणित से। यही कि जब कोई आपको आपकी अपेक्षा से भिन्न उत्तर देता है, तो ये आवश्यकता नहीं है कि वो गलत हो सकता है कि कोई ऐसा एंगल भी हो जिसे आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना करना और समझना सीखना चाहिए। अक्सर हम अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या गलत हुआ। अगली बार जब कोई आपको अपना एक अलग दृष्टिकोण बताता है, तो धीरे से पूछें, क्या आप मुझे फिर से समझाने में मदद कर सकते हैं? फिर उसकी बात पूरी सुने और उसके नजरिए से उसे समझने की कोशिश करें। अगली बार फिर एक नई कहानी, फिर एक नई सीख और ऐसे ही अनोखे अंदाज में।